हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव आपको बताऊंगा आज डिप्लोमा 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका स्टूडेंट स्मार्ट ग्रिड। ठीक है, तो स्मार्ट ग्रिड जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट ये आपको हम ही पढ़ाएंगे। तो आज आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स को कवर करना है। स्मार्ट ग्रिड आपका बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो ये टॉपिक्स को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, तो ये आपका टॉपिक्स जो है स्टूडेंट ये 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पांचों मॉड्यूल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं सिलेबस का डिस्कशन करते हैं कि आपका मतलब क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो चलो पहला जो मॉड्यूल है स्टूडेंट वो आपका क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट ग्रिड। मतलब स्मार्ट ग्रिड के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ द स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, मतलब उसका आर्किटेक्चर डायग्राम को भी आपको समझना होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, एलिमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, मतलब पावर सिस्टम को हम लोग स्मार्ट ग्रिड से कैसे कनेक्टेड करेंगे। तो वो आपका है, जैसे आपका पावर ग्रिड जो आपका मतलब इलेक्ट्रिकल मतलब यूनिट है, उसमें हम लोग कैसे स्मार्टली हम लोग कैसे वर्क करेंगे। तो आपका कुछ टेक्नोलॉजी इनबिल्ड है। ये आपका सिलेबस जो है बेहद ही इंटरेस्टिंग है और ये सिलेबस आपका मतलब आपके मतलब काम करने पर्पज से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जो पहला मॉड्यूल है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर द स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, एलिमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मार्ट ग्रिड सिस्टम। तो ये आपका है पहला मॉड्यूल, ये आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा मॉड्यूल है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर पावर सिस्टम, मतलब पावर सिस्टम में हम लोग कैसे कम्युनिकेट करेंगे, मतलब कैसे कम्युनिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। तो उसमें आपका कुछ पॉइंट है स्टूडेंट, वो पॉइंट को भी याद रखना है। जैसे फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क ये क्या होता है, ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या करेंगे, पावर सिस्टम में इसका यूज करेंगे। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये सब चीज आपको बताएंगे। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क बेस्ड ऑन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स जो है, वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है ये आपका जो नेटवर्क होता है वो दो तरह से डिवाइड किया गया, लैन होता है और एक वैन होता है। ये हो गया वाइड एरिया नेटवर्क बेस्ड ऑन फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क्स। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल के द्वारा आप रियल टाइम डाटा को कैसे ट्रांसमिशन करोगे। ठीक है, ये भी चीज आपको बताएंगे स्टूडेंट। सब स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, सब स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब सब स्टेशन में आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, उसका नेटवर्क क्या होगा, ये भी चीज आपको बताया जाएगा। जिगबी इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर कंट्रोल सेंटर। ठीक है, जिगबी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है स्टूडेंट फॉर द कंट्रोल सेंटर, मतलब सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद कुछ आपका कॉमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ई कॉमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपका बार बार पूछा जाता है। ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंटरनेशनल सिस्टम GIS ये जो है आपका, और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये भी चीज आपको बताएंगे। तो ये आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर पावर सिस्टम का ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपका बेहद इंपॉर्टेंट है GIS GPS, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन GIS एंड GPS, ये चीज आपको जानना होगा। ई कॉमर्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये भी चीज भी जानना होगा। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के बारे में जानना होगा। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड रियल टाइम डाटा ट्रांसमिशन कैसे करेंगे, ये भी जानना होगा। सब स्टेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी पढ़ना होगा और जिगबी इंफॉर्मेशन सिस्टम को पढ़ना होगा। इतना सारा चीज को आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, ये इसमें कवर करना होगा। तो स्मार्ट ग्रिड में आपका पहला मॉड्यूल जो है स्मार्ट ग्रिड किसको बोलते हैं उसके बारे में प्रॉपर ढंग से जानना है। इसका आर्किटेक्चर डायग्राम क्या है ये चीज समझना है। स्टैंडर्ड स्मार्ट ग्रिड सिस्टम को भी जानना है, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट और कौन कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, ये भी चीज जानना जरूरी है। तो ये आपका पहला मॉड्यूल हो गया, ये आपका दूसरा मॉड्यूल हो गया। ठीक है, ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम आता ही आता है। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट इंटीग्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, मतलब आप कैसे कैसे आपका जनरेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इंटीग्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स बेनिफिट, मतलब जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे और उसका क्या बेनिफिट है, ये चीज के बारे में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जानना जरूरी है।
और आपका डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूटिलाइजेशन बैरियर, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड और आपका क्या है जनरेशन यूटिलाइजेशन बैरियर के बारे में समझना है। डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इंटीग्रेशन टू पावर ग्रिड, ये भी आपको पावर ग्रिड से आपका कैसे आप मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करोगे, ये भी चीज आपको जानना जरूरी है। तो ये आपका इंटीग्रेशन कंट्रोल है, मतलब इंटीग्रेशन कंट्रोल एंड ऑपरेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन में आपका ये टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी स्टूडेंट क्या करना होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, ठीक है। अब देखो मॉनिटरिंग द स्मार्ट ग्रिड, आप स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को कैसे मॉनिटरिंग करोगे उसके बारे में कुछ कंटेंट दिया गया है, कुछ सिलेबस में आपको प्रोवाइड किया गया है, वो भी चीज आपको जानना जरूरी है। तो आपका क्या है लोड डिस्पैच सेंटर, मतलब आपका डिस्पैचिंग, लोड डिस्पैचिंग सेंटर के बारे में आपको समझना होगा। लोड डिस्पैचिंग सेंटर किसको बोलते हैं ये चीज समझना होगा। उसके बाद वाइड एरिया मॉनिटरिंग कंट्रोल, वाइड एरिया मॉनिटरिंग कंट्रोल मतलब एरिया आपका बहुत वाइड है, तो आप कैसे मॉनिटरिंग करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे। एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो ग्रिड, माइक्रो मतलब आप प्रोटेक्शन भी करना है, उसके बाद उसको आपको क्या करना, मॉनिटरिंग भी करना है, कंट्रोल भी करना है, प्रोटेक्शन भी करना है। लोड डिस्पैच सेंटर मतलब मॉनिटरिंग द स्मार्ट ग्रिड, सीधी सीधी बातों में समझना है कि आप स्मार्ट ग्रिड को कैसे मॉनिटरिंग करोगे, उसके चीज में बारे में आपको क्या करना है, समझना है और आपको देखना है। लोड डिस्पैच सेंटर, वाइड एरिया मॉनिटरिंग कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो, ये भी चीज आपको समझना होगा। ये आपका मॉड्यूल नंबर 4 है। और आपका लास्ट में जो है स्टूडेंट वो आपका माइक्रो ग्रिड, माइक्रो ग्रिड में भी आपका कुछ कंटेंट है, उसको आपको समझना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स, मतलब आप कैसे आपको एनर्जी सोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मान लेते हैं कि आप एनर्जी को तो आप जनरेट कर लिए हो, ट्रांसमिशन कर ली हो, अब आप डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे करोगे, ये भी चीज आपको जानना जरूरी है। इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो, मतलब आप प्रोटेक्शन कैसे करोगे, इसका ऑपरेशन क्या करना है। तो आपका मॉनिटरिंग द स्मार्ट ग्रिड, आप स्मार्ट ग्रिड को कैसे मॉनिटरिंग करोगे। उसके बाद आपका माइक्रो ग्रिड है, माइक्रो ग्रिड भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रॉब्लम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स कॉन्सेप्ट, ऑपरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइक्रो, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये आपका बेहद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है ही है। बट आप कोई भी आप इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम करोगे, जस्ट लाइक दैट पावर ग्रिड टेक्नोलॉजी में जब काम करोगे तो ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजी जो इनबिल्ड हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, बहुत ही मैनुअली नहीं हो रहा है, अब आपका स्मार्ट तरीके से आपका क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग हो रहा है। इसका मतलब है ये चीजों को आपको समझना होगा। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेशन का थिंकिंग को जानना होगा कि कैसे आपको ऑटोमेटिक पावर का जनरेशन होगा, कंट्रोलिंग होगा, कैसे डिस्पैच होगा, सभी चीज आपका क्या है एट द मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करना है, हैंडलिंग करना है। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, आपके सब्जेक्ट के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपका इलेक्टिव पेपर है, बट आपको ये चीज बहुत बढ़िया तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ही कोई भी इंडस्ट्री में काम करोगे तो इस टेक्नोलॉजी का, इस कॉन्सेप्ट का आप बहुत ही मतलब यूज करोगे, बहुत ही आपको हेल्पफुल मिलेगा। इसीलिए इस सब्जेक्ट को क्या करना है स्टूडेंट, बेहद तरीका से क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो चलो ये आपका 5 मॉड्यूल है, सिलेबस ठीक है, ज्यादा लेनी भी नहीं है, 5 मॉड्यूल है, पांचों मॉड्यूल को क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास से क्या होगा, एक एक मॉड्यूल का डिस्कशन होगा। आज आपको सिलेबस बता दिए कि ये आपका क्या है, स्मार्ट ग्रिड का ही सिलेबस है। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ स्मार्ट ग्रिड, आर्किटेक्चर ऑफ स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, ये सब चीज को बताएंगे। एलिमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द स्मार्ट ग्रिड सिस्टम, ये आपको कवर करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसके बाद इसको, इसके बाद इसको और इसको कवर करके हम लोग क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को फिनिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए आए तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह का इस सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, उसके साथ साथ इस सब्जेक्ट को पूरा स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, कवर करेंगे। और स्टूडेंट कोई भी यदि स्टूडेंट इंटरेस्टेड है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके और अनदर कोई जो हमसे पर्सनली जुड़ना चाहता है तो हम बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो कोई भी स्टूडेंट यदि इंटरेस्टेड है वो सेमेस्टर को लेके और एसएससी जेई को लेके, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। बहुत ही मतलब नॉमिनल फी है, ज़्यादा मतलब बहुत हाई फाई फी नहीं है, तो आप मेरे से जुड़ के बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट। वंदे मातरम स्टूडेंट।